नमस्कार। तो सभी ध्यान देंगे, खास करके डीएसएसबी के पीआरटी वाले में परिभाषा वाले प्रश्न भी आते हैं और परिभाषा स्पष्टीकरण होगा तो आपको केवीएस के एग्जाम में भी आसानी होगी, रीट वाले में भी होगी आसानी। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका, शिक्षण को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया किसने कहा है? टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये एमी डॉन का कथन है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि इंटरेक्टिव अंतःक्रियात्मक का क्या अर्थ है? अध्यापक और विद्यार्थी के बीच विषय वस्तु, विचारों, भावों, अनुभवों, अनुभूतियों के आदान प्रदान को अंतःक्रिया कहते हैं। थॉट, कंटेंट्स, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशन के एक्सचेंज को अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि गुड क्लासरूम टीचिंग किसको बोलेंगे, गुड टीचर किसको बोलेंगे? केवीएस में यह प्रश्न आया था, जिसका उत्तर इस तरह से बनेगा कि जिस क्लास में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच पर्याप्त अंतःक्रिया होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, विद्यार्थी प्रश्न पूछने को स्वतंत्र होते हैं, इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का, उनके अंदर की क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी का विकास होता है। तो इस प्रकार के क्लासरूम टीचिंग को गुड क्लासरूम टीचिंग कहते हैं। तो इंटरेक्शन बेस्ड क्लासरूम गुड क्लासरूम माना जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ध्यान देंगे भाई, आपका शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों किसने माना है? सिल्वरमैन ने। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, साइंस एज वेल एज आर्ट। कला स्वाभाविक पक्ष होता है, इसलिए एक प्रश्न ऐसे भी आता है, शिक्षक जन्मजात होता है, इसका संबंध डैश पक्ष से है, कला पक्ष से है। और शिक्षण कौशल है और उसे शिक्षण महाविद्यालयों में टेक्निक के द्वारा, तौर तरीके के द्वारा, मेथड से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसको क्रमबद्ध बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण को एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व के बीच घनिष्ठ संबंध, इंटीमेट रिलेशन किसने माना है? मॉरिसन ने माना है। एक अधिक परिपक्व अर्थात टीचर, कम परिपक्व अर्थात स्टूडेंट्स। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में मॉरिसन यह कहना चाहता है कि क्लासरूम में टीचिंग करते समय अध्यापक के मन में यह नहीं होना चाहिए कि जो सामने विद्यार्थी वह कुछ नहीं है, उसके पास भी अनुभव है, ज्ञान है, और उसके पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभव का टीचिंग में अध्यापक को प्रयोग करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? बाइपोलर प्रोसेस। कहने वाला है सर जॉन एडम। सर जॉन एडम ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में शिक्षण के, टीचिंग के बताए हैं दो ध्रुव, टू पोल्स, शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसी प्रश्न को ऐसे भी बोल दे आपको कि भाई शिक्षण के चुंबक की तरह दो ध्रुव किसने बतलाए हैं? लाइक अ मैग्नेट, एजुकेशन और टीचिंग हैज टू पोल्स। ये कहने वाला है रॉस। रॉस ने कहा है टीचर एंड स्टूडेंट लाइक अ मैग्नेट। ध्यान रहे यहां रॉस का नाम आ गया है, तो रॉस ने ये कहा है कि शिक्षा व दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक युग में शिक्षण को किस रूप में माना गया है, कैसी प्रक्रिया माना गया है? तो उत्तर होगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है। अर्थात शिक्षण के तीन ध्रुव बताए गए हैं। फिर आपको आ जाए कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किनके द्वारा चलाई गई, तो वह है जॉन डीबी। जॉन डीबी के द्वारा ट्राइपोलर प्रोसेस चलाई गई है। और अमेरिकन शिक्षाविद स्मिथ ने भी शिक्षण प्रक्रिया को माना है त्रिध्रुवीय। ये ध्यान रहे। शिक्षण के तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? तो टीचर,
स्टूडेंट, और तीसरा जॉन डीवी ने कहा है कि पाठ्यक्रम व एजुकेशनल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।